नमस्कार साथियों, आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है राजवीर। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की ये तीसरी शिक्षक की भर्ती आ चुकी है आपके सामने। सबसे पहली जो वैकेंसी आई थी तो वो आई थी आपकी 6 to 10 क्लास को टीच करने के लिए, कुल मिलाकर के जिसे कहते हैं LT ग्रेड की वैकेंसी, असिस्टेंट टीचर यानी TGT लेवल वाली वैकेंसी आपके लिए आई थी। इसके बाद दूसरी वैकेंसी आई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में GIC प्रवक्ता की, जो 11-12 इंटर कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए। और अब फाइनली एक और वैकेंसी जो आज ही आई हुई है, और ये वैकेंसी है आपकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। वैसे मैं जो दो वैकेंसीज हैं उन पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, और अब मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप पर पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है और कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या क्या चीजें वो चाहिए। देखिए, एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है तो उसके लिए OTR करना पड़ता है आपको, और OTR करने के लिए यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और वेबसाइट पर जा करके आपको अपना OTR फिलअप करना है। OTR अगर आपने GIC प्रवक्ता या LT ग्रेड के लिए पहले किया हो तो वही OTR आपका वैलिड होगा, कोई दूसरा करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम सबसे जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आज ही ये एडवर्टीजमेंट आपका आया हुआ है। कब से एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं, तो आज से ही एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। और लास्ट डेट जो है वो 6/10/2025 होगी, यानी कि अगले महीने तक, आप एक महीने लगभग लगभग आपके लिए टाइम है, तो आप भर सकते हैं। और इसके बाद जो है, अगर एप्लीकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन है ना या करेक्शन वगैरह करने की जरूरत है, तो आप 13/10/2025 तक ये सब कुछ पूरा कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया कि OTR के थ्रू ये प्रोसेस होगी, जैसे कि आपके अदर एग्जाम्स की हुई है। OTR कैसे करना है, तो उसके लिए यूपीपीएससी की वेबसाइट पर आपको जाना है, और जैसे ही यूपीपीएससी की आप वेबसाइट पर यहाँ पर जाएंगे, होम पेज पर, आपको यहाँ पर OTR वाली पूरी प्रोसेस यहाँ पर खुद ही नजर आएगी। आप खुद देख पाएंगे कि OTR कैसे क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर वेबसाइट पर नजर आ जाएंगी। सो नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, किन किन सब्जेक्ट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है बड़ी नॉमिनल फी रहती है, 100 रुपीज फॉर अनरिजर्व्ड, या फिर EWS की जो कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपीज है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी मतलब वही 125 रुपीज और 25 रुपीज प्रोसेसिंग फी वगैरह। तो ये कुल मिलाकर के कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप देख ही सकते हैं। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो OTR बेस पर आप करेंगे। रिजर्वेशन, तो देखो, रिजर्वेशन का जो पार्ट है, द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ यूपी, अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट, तो यानी यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनको ही इसमें रिजर्वेशन मिलता है। तो देखो, जानते हैं स्टेट की वैकेंसी है, जिस स्टेट की होगी वहां के कैंडिडेट को ही वरीयता दी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए वैलिड होंगे, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल वैलिड रहते हैं। नो डाउट वो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस उनके लिए एक लिमिटेड पार्ट रहता है। देखिए, ये जो आपकी पोस्ट है, तो ये ए गैजेटेड कैटेगरी की है, A क्लास की जॉब है ये। और वेतन की अगर बात करी जाए, लेवल 10 यहां पर लागू होता है। मिनिमम 57,700 से 1,82,400 जो UGC का पे स्केल है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपका पे स्केल है, यानी कि अच्छी सैलरी आने वाली है। जब अकाउंट पे आएगा ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद XXXX करके, और जब आपके सैलरी के जो डिजिट होंगे वो गजब के डिजिट दिखेंगे, है ना, तब जरूर आनंद आ ही जाता है। यानी कि 5 डिजिट या फिर 6 डिजिट सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे की बात आती है भाई कि अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया होता है। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मास्टर डिग्री, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री। और मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको क्वालिफाई होना चाहिए नेट, और या फिर आपके पास PhD होनी चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या इंग्लिश में कोई समकक्ष विषय है, जैसे अलग 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 विषयों के समकक्ष विषय भी होते हैं, तो इंग्लिश में अगर आप भाषा विज्ञान से या अप्लाइड अंग्रेजी से हैं,
तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, क्योंकि क्या होता है एमए इंग्लिश या फिर एमए आपका लिंग्विस्टिक वाला जो पार्ट होता है या अप्लाइड इंग्लिश वाला जो पार्ट होता है, वो लोग भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और भी अलग अलग विषयों में यहां पर दिया हुआ है कि कौन समकक्ष माने जाएंगे। तो आपका जो भी विषय हो आप अपने विषय के हिसाब से चेक कर सकते हो कि कौन लोग हैं जिनको समकक्ष माना जाएगा मेन सब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, यस। अच्छा, अब बात आती है यहां पर कि एज लिमिट का क्या पार्ट है। तो एज लिमिट की जहां तक बात आती है तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। रिजर्व्ड जो कैटेगरीज हैं, तो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए आपको पता है कि उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। और ये जो एज का रिलैक्सेशन है तो ये देख लीजिए, अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाई 5 ईयर्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, यूपी की जो है, और अदर बैकवर्ड कास्ट। तो कुल मिलाकर के 5 साल का वो जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो एज रिलैक्सेशन यहां पर आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, अब आती है बात कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जाम का पैटर्न है। एग्जाम के पैटर्न की हमें बातचीत कर लेनी है। तो एग्जाम के पैटर्न में देखो, इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। प्री मेंस और इंटरव्यू। अब प्री मेंस और इंटरव्यू किस तरह से होगा, क्या क्या चीजें होंगी, तो मैं एग्जाम के पैटर्न को आपको डिटेल में बता देना चाहूंगा दिखाते हुए। एग्जाम पैटर्न ये है, देखिए परीक्षा की योजना किस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। तो देखो जो ये, क्योंकि देखो पहले तो यूपी में दो तरह की वैकेंसीज आती रही हैं, एक यूपीएचसीएससी के थ्रू और एक आती रही है यूपीपीएससी के थ्रू। ये यूपीपीएससी वाली है, यानी राजकीय में बनने के लिए, अशासकीय वाली नहीं है ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है यानी प्री एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। और 150 में से जो आपके मतलब सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे वो 90 होंगे, 90। और जो 30 क्वेश्चन होंगे, सो 30 आपके सामान्य अध्ययन के। ऐसा ही पैटर्न पहले भी रहा है। समय आपको कुल मिलाकर के सिर्फ 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि आपको 2 घंटे के भीतर 120 मिनट के भीतर आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन को निपटा देना। तो ये तो हो गया प्रारंभिक पार्ट। अच्छा, जो इसमें क्वालिफाई होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो इसमें क्वालिफाई होंगे वो लोग पहुंचेंगे लिखित परीक्षा में। ये क्वालिफाइंग एग्जाम हो गया। अब इसमें जो मुख्य लिखित परीक्षा है, तो इसमें भी जो प्रश्न पत्र होगा वो एक ही होगा। यहां पर जो प्रश्नों का टाइप है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्नों का टाइप है। ऐसा है कि देखिए आपको क्या करना होगा कि यहां लिखित परीक्षा देनी है और 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्ट आंसर होंगे और 10 जो क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग आंसर होंगे। आगे किस तरह से दिया है और भी डिटेल में आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहां पर जो बात आती है कि देखिए 10 जो प्रश्न होंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको 125 वर्ड्स में देना है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके जो मार्क्स होंगे वो 8 मार्क्स होंगे। एंड देन वी हैव अनदर वन सेक्शन दैट इज बी पार्ट। तो इसमें 10 जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और इनका हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है, सो वो है 12 मार्क्स पर क्वेश्चन। और 200 वर्ड्स में इसे लिखना है और 125 वर्ड्स में इसे लिखना है। देखिए अगर अभी तक सभी की मैं बात करूं, सभी परीक्षाओं की। अच्छा, इधर अगर बात करें साक्षात्कार जो है, इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का है। ठीक है, यस, यथा शासनादेश अनुसार, यानी शासन के आदेश के अनुसार, है ना, यस। प्रश्न पत्र, प्रश्नगत मुख्य यानी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब इंटरव्यू के मार्क्स और आपके लिखित परीक्षा के मार्क्स जोड़े जाएंगे, प्री वाले पार्ट के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब आगे की बातों पर अगर मैं आपका फोकस ले जाऊं, तो आगे बात आता है कि क्या सिलेबस है। तो देखो भाई, जनरल जो स्टडीज का सिलेबस है तो वो यही है, जनरल साइंस, करंट इवेंट वगैरह। जो आप एलटी ग्रेड जीआईसी में पढ़ रहे हो वही जीके जीएस वाला पार्ट यहां पर भी ऐड है, उसी तरह का। और इसके बाद जो आपके सब्जेक्ट का है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सबका दिया हुआ है, मैं सारे आपको दिखा भी दूंगा। और इंग्लिश के लिए तो मैं स्पेशली एक
एक वीडियो अलग से भी डालूंगा, इसमें भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि क्या है आपके इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश वाला जो सिलेबस है वैसा ही है जिस तरह से पिछली परीक्षाओं में रहा है, तो उसमें कोई घबराने घबराने जैसी कोई बात नहीं है, उसी तरह के टॉपिक है। अच्छा, सिलेबस आपका काफी ज्यादा है, मतलब बड़ा सिलेबस है ये, एक काफी बड़ा सिलेबस, बहुत डिफाइंड सिलेबस और लेंदी सिलेबस जिसे आप कह सकते हो। तो ये देखिए सिलेबस क्या है आपका, तो ये यहां से शुरू हो रहा है, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अलग अलग यूनिट्स हैं, 16 टू 20th सेंचुरी आपको पूरा पढ़ना है। पोइट्री, और जैसे देखो ये यूनिट 2 है तो आपका पोइट्री है यूनिट 1, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको वही फॉर्म्स, मूवमेंट, टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारा पार्ट आपको यहाँ पर पूरा करना है। देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, बैकग्राउंड टू वेरियस लिटरेरी ट्रेन्स, और मूवमेंट आपको पढ़ना है। तो वही जैसे यूजीसी नेट में या अलग एग्जाम्स में टीजीटी पीजीटी एलटी में पढ़ते हो वही है। इधर डिफाइंड सिलेबस है, किस राइटर के किस वर्क को पढ़ना है। अच्छा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे क्या कैसे पढ़ा जाना चाहिए, अ, किस तरह से आपकी स्टडी आपके लिए रंग ला सकती है, सिलेक्शन तक आप पहुंच सकते हैं। कोर्स भी इसका हमारे ऐप पर अवेलेबल है, लिटरेचर लवर्स ऐप पर, यूपीएचसीएससी वाला वही कोर्स यहाँ पर भी काम आने वाला है, क्योंकि वही सिलेबस है, तो इसीलिए सेम जो है कोर्स काम आ जाएगा। बस ये है कि जो सिलेबस है ना आपका बहुत बड़ा है, ये जरूर मैं कह सकता हूं, आप खुद इसे देख लीजिए, एक एक टॉपिक पढ़ना काफी चैलेंजिंग और काफी टाइम टेकिंग है। देखिए पोइट्री देखा, फिर आप ड्रामा देख रहे हो, ड्रामा में भी देखिए आपका शुरू से लेकर के कह सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न पीरियड तक के तमाम राइटर प्रेस्क्राइब्ड है। फिक्शन और प्रोज वाला पार्ट है, इसी तरह से जो यूजीसी में पढ़ते हैं वही लगभग चीजें यहाँ पर होती हैं, बस यहाँ डिफाइंड है, हो सकता है यूजीसी में उसे डिटेल में ना पढ़ा गया। इधर थोड़ा लिंग्विस्टिक पार्ट भी दे दिया गया है, यूनिट नंबर जो है आपकी 5th है। इसके बाद आपका यूनिट 6 जो है इंडियन राइटिंग का पार्ट है, और अमेरिकन लिटरेचर भी है, कुछ बचा नहीं है इसमें, देखिए न्यू लिटरेचर भी यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सिलेबस है वही सिलेबस लगभग ये है। जीन राइज का देखिए पढ़े, वुमेन राइटिंग आपको इधर नजर आता है, लिटरेचर इन ट्रांसलेशन भी है आपका, तो कुल मिलाकर के 10 यूनिट है। और अच्छा, 10 के बाद 11th यूनिट भी यहाँ पर ऐड है, लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म। तो देखो एक लंबा सिलेबस है, मैं इसे डेफिनेटली कह सकता हूँ। बाकी जिस भी सब्जेक्ट के आप कैंडिडेट हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहें तो आप डेफिनेटली अपने सिलेबस को देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा या ऑफिशियल वेबसाइट्स। अगर ब्रीफ में बात किया जाए तो देखो एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी शुरू हो गई है, ओटीआर भर करके आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आती है बात की क्या अपर एज लिमिट है, तो 21 कम से कम और 40 साल मैक्सिमम, 5 साल का आपको जो है इसमें रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी का। अदर स्टेट एलिजिबल होगा, अगर अदर स्टेट हैं आप तो एलिजिबल हैं, बस बात ये होती है कि एक लिमिटेड पार्ट होता है अदर स्टेट का। इसके बाद अगर और आगे की बात करी जाए तो जो लेवल है आपके एग्जाम का, तो यहाँ पर प्री है प्लस मेंस है, प्री मेंस और प्लस इंटरव्यू है। मेंस और इंटरव्यू के इन दोनों के जो है नंबर जोड़ करके फाइनल मेरिट में आप पहुंचने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्शन वाला। और जो प्री वाला एग्जाम है जहां आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपका जीके जीएस होगा, और 90 जो क्वेश्चन होंगे आपके, तो 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग करने के बाद ही आप आगे जाओगे। इलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, तो इलिजिबिलिटी सिंपल है भाई, मास्टर डिग्री आपकी होना चाहिए एमए प्लस आपका नेट हो, अगर आपका नेट नहीं है तो आपके पास अगर पीएचडी भी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है, नेट नहीं क्वालिफाई होने पर भी आप एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत ब्रीफ में मैंने बात बताई है आपको। बाकी इसके सिलेबस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, अगर आपको जैसे इसका कोर्स ज्वाइन करना हो हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप पर, तो कोर्स आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी कल टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पर आपके लिए ऑफर भी आ रहा है, तो उस पर भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर कोर्सेज में देखें तो ये जो यूपीएचईएससी वाला हमारा कोर्स है, इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें सिर्फ वीडियोज अवेलेबल हैं, आगे चल करके हम इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए लिटरेचर का आपके जो पोर्शन है वो यहाँ पर कवर अप किया गया है, और जो पोर्शन नहीं होगा तो उसमें हम एड भी कर देंगे, क्योंकि जो बैच आएगा वो आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव होगा, इसलिए ताकि हम आपके कोर्स के जो वीडियोस प्री रिकॉर्डेड हैं वो दे सके, और बाकी पोस्ट रिकॉर्डेड यानी कि लाइव भी आपको प्रोवाइड करेंगे।
तो मेरे साथ ट्यून रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते रहेंगे और ऐसे ही देखते रहिए, लिटरेचर लवर्स के साथ जुड़े रहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आप तक आपकी वैकेंसीज की हो या आपके करियर की हो पहुंचती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।